आज सुबह जनपद पुलिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी अराजक तत्व द्वारा जनपद न्यायालय और पुलिस लाइन को बम से उड़ा दिए जाने की धमकी दी गई थी। इस सूचना पर एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और सघन चेकिंग कराई जा रही है। बीडीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के साथ में गहनतापूर्वक चेकिंग चल रही है दोनों परिसरों की, और पर्याप्त पुलिस बल के साथ सुरक्षा के सभी बंदोबस्त सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसके यहाँ आया जिसमें यह हल्ला हुई उसमें यह कि इस दीवानी परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसी पर इस समय दीवानी न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल है और प्रशासन, हमारे जहाँ जुडिशरी के अधिकारी सब लोग परिसर को खाली करा रहे हैं और करीब करीब परिसर 90% के ऊपर जो है खाली हो चुका है। सब लोग धीरे धीरे अपने घर जा चुके हैं। लेकिन यह जो है यह प्रशासन क्या एक फेल्योर ये आ जाता है कि बार बार अभी बनारस में, फिर आजमगढ़ में, लखनऊ में इस तरीके की ईमेल आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता लग पा रहा है कि ईमेल करने वाला कौन है, कहाँ से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है। तो अभी तक ये इंटरसेप्ट नहीं हुआ है। अब नतीजा यह है कि पूरा परिसर दीवानी को खाली कराया गया है। एक भी अधिवक्ता या क्लाइंट अंदर नहीं है। अधिकारियों को छोड़ करके, उनके स्टाफ को छोड़ करके मैं समझता हूं कि उनसे भी खाली करा दिया जाएगा। लेकिन इधर विगत कई दिनों से जो आजमगढ़, बनारस, लखनऊ जगह जगह आ रहा है, इसका तो भाई कम से कम पता लगाना चाहिए। और अभी तक जो है तो इस समय हम लोग अफरा तफरी के माहौल में हैं। सब लोग बाहर निकल चुके हैं और कैंपस खाली हो चुका है। दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता परेशान है, क्लाइंट परेशान है। जितने सब आए, लगभग 11 बजे के लगभग हम लोगों को मालूम हुआ कि परिसर खाली कर दिया जाए। खाली तो हो गया, लेकिन अब इस तरीके से कब तक आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बार बार अलग अलग जगह पर ये बम की धमकी दी जा रही है और एक दिन कहीं सही तो नहीं हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और प्रशासन को इसमें गंभीरता से इसका पता लगना चाहिए कि कहाँ से यह ईमेल आ रहा है, क्योंकि ईमेल से ही हर जगह, चाहे वो बनारस का कैंपस रहा हो, 2-3 दिन पहले वहाँ का है, और हर जगह 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए परिसर बंद करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत में ये बड़ी विकट खराब स्थिति चल रही है। खास करके न्यायिक कार्य से प्रभावित हो रहे हैं और सारा काम ठप पड़ गया है और दहशत का माहौल है जनता में, जनता के अंदर, क्लाइंटों के अंदर, अधिवक्ताओं के अंदर, प्रशासनिक कर्मचारी और सब जो परिसर के अंदर हैं उस सबके अंदर। तो इसका हम यही निवेदन करेंगे प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी ईमेल करने वालों को पता लगाए, जिससे ये मामला यहीं पर विराम, ये जितने आपके एंट्रेंस गेट हैं और यहाँ पर जो सुरक्षा के जो लगे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो सारे लगे हुए हैं, ये क्या सुचारू रूप से चलते हैं? क्या नियमित रूप से? नहीं, कोई नहीं चलते सुचारू रूप से, बिल्कुल नहीं। इसको ये कहा जा सकता है कि ये लोग बैठाए गए हैं, लेकिन सब मोबाइल देखते हैं ज़्यादातर और व्हाट्सएप देखते हैं, और जिस तरीके की चेकिंग होनी चाहिए उस तरीके की नहीं। और यह है कि अगर इनको कल रात में ही यह मालूम हो गया था कि ईमेल आया है, तो उनको सुबह से या रात में ही यहाँ पर इस परिसर को यह खाली करा लिए हो, कह देते कि किसी को अंदर नहीं आता। और यह अलग अलग जो है डॉग स्क्वाड, यह सब जो है एंटी बम स्क्वाड, ये सबको लगा करके इनको चेकिंग करके ये रोकना चाहिए था रात में ही। इसमें करने में भी विलम्ब हुआ है और अभी तक इसका कुछ ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है और ना हुई है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई हो सकता है कि 10 जगह 10 रोज़ जो है कहा जा रहा है, एक दिन कहीं सही घटना हो जाए, इससे बचना है। फिर हमारे उपेंद्र सिंह हैं, अभी थोड़ा सा इनका जी, आज यहाँ पर बम उड़ाने का धमकी मिला है, क्या सूचना मिला, कैसे आपको खबर मिला? यहाँ पे जो सूचना मिली है माननीय जनपद न्यायाधीश के ईमेल पर, इस परिसर को, न्यायिक परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके संबंध में हम यह पहले बताना चाहते हैं कि हमने एक त्रासदी झेली है, कोविड, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास ऑक्सीजन जब नहीं था तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे करनी है। तो हमारा न्यायिक प्रतिष्ठान इतना बड़ा चलता है जहाँ 50,000 मुवक्किल, वादकारी, विपक्षीगण, न्यायिक अधिकारी सब आते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंजेस्टेड साइकिल स्टैंड है, मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं, जहाँ से एक बार गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद हम उसको निकालने के लिए 10 मिनट लगाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में हम इस समस्या से अभी नहीं निपट पाए हैं कि अगर अचानक कोई घटना वास्तव में ऐसी हो जाएगी तो एक साथ 50,000 पब्लिक को कैसे छोड़ेंगे। और वो सारी पब्लिक जो है, आपको कब सूचना मिला इसका? यह सूचना जैसे न्यायिक प्रतिष्ठान चालू हुआ वैसे ही जो है सूचना मिल गई 10:30 बजे के आसपास करीब जो है। क्या बम स्क्वाड के टीमें यहाँ पर आई? हम देख जी जी जी, आपके पुलिस अधिकारी के द्वारा जो है बम स्क्वाड की टीमें अंदर आ गई हैं, जो है अपने कार्य वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो काम है सुचारुता, जिसे यह कहते हैं कि हमारे पास आज भी साइकिल स्टैंड इतना कंजेस्टेड है कि अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाए हम उससे निपट नहीं सकते और पब्लिक की भीड़ जो है उसकी भेंट चढ़ जाएगी। नाम क्या है? राम सकल यादव। ये